हेलो बच्चों। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो 11th क्लास वाले किसी भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक, जब तक आपको ये टॉपिक नहीं आएगा तब तक आप फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो हमें ये टॉपिक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करें, इसका नाम है विमाएं, डायमेंशंस। तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा इनको, तो डोंट वरी, हिंदी और इंग्लिश दोनों बार आप देख सकते हो। तो डायमेंशंस बोलते हैं हम इसको, विमाएं बोलते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये होता क्या, ये आपको समझना पड़ेगा। तो किसी भी बच्चे के लिए जो फर्स्ट टाइम फिजिक्स पढ़ रहा है 11th क्लास में आके, तो उसके लिए ये चीज नहीं है बिल्कुल। तो उसे समझना है कैसे करते हैं। तो डायमेंशंस क्या होता है कि कोई भी भौतिक राशि, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए या व्यक्त करने के लिए हमें कुछ ऐसा एक फॉर्मूला चाहिए होता है। उस फॉर्मूले को बोलते हैं डायमेंशंस, विमाएं। और डायमेंशंस डायमेंशन को हम लिखते हैं एमएलटी की फॉर्म में। डायमेंशंस को हम जनरली लिखते हैं, विमाएं को हम लिखते हैं एमएलटी की फॉर्म में। ए मतलब होता है मास यानी कि द्रव्यमान, एल मतलब होता है लेंथ यानी कि लंबाई, और टी मतलब होता है टाइम यानी कि समय। तो इसको एमएलटी की फॉर्म में लिखा जाता है, जनरली उसको बोलते हैं विमाएं। अब इसके ऊपर पावर लगा दी जाती है एबीसी। अब एबीसी की वैल्यू क्या होगी, जब अपन क्वेश्चन करेंगे मतलब एग्जांपल देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एबीसी का मतलब क्या होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एमएलटी की फॉर्म में अगर लिख दिया जाए इसको, इस फॉर्मूले को, तो उसको बोला जाता है विमाएं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको विमाएं पढ़ने के लिए सबसे पहले विमाएं अगर आपको निकालनी है, डायमेंशंस आपको निकालनी है किसी भी क्वांटिटी की, तो आपको डायमेंशन निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या है वो आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप उसकी डायमेंशंस विमाएं निकाल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, हिंदी में बोलते हैं इसको विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की बात अगर अपन करें तो डिस्प्लेसमेंट को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, विमा क्या होती है, कि दो पॉइंट के बीच में हम बात करते हैं कि डिस्टेंस होती है, और डिस्प्लेसमेंट भी ये होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है ये हम आगे बात करेंगे कभी, लेकिन आप सिर्फ इतना समझ लो अभी, क्योंकि वीडियो ज्यादा बना नहीं करना है मेरे को। तो डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होती है, उसकी जो डायमेंशन, जो उसका यूनिट होता है, जो उसका मात्रक होता है, वो होता है मीटर। मात्रक क्या होता है इसका, मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है। तो मीटर की बात अगर अपन करेंगे तो मीटर के लिए कहां देखेंगे, मीटर किस में आएगा, इन तीनों में से लेंथ पे आएगा, क्योंकि लंबाई का मात्रक, लेंथ का जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसलिए अपन यहाँ पे लिखेंगे एल। और यहाँ पे मीटर की कितनी पावर है, एक पावर है मीटर के, तो हम यहाँ पे लगा देंगे L1। क्या लगा देंगे, L1, क्योंकि मीटर की एक पावर है। और m नहीं है तो m0, t नहीं है तो t0। तो इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, m0 L1 t0। सिमिलरली आप देखो वेलोसिटी मतलब वेग, वेलोसिटी की बात हम करें अगर आपसे, तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन, जो यूनिट होती है, जो मात्रक होता है, वो होता है मीटर पर सेकंड। आपने पढ़ा होगा ये चीज 9th में कि जो वेलोसिटी के जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। और मीटर जो है अपना, मीटर को अपन किससे लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ, लंबाई से, क्योंकि मीटर किसको नापते हैं, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। इसलिए एल का अपन यहाँ लिखेंगे L1, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो अपन यहाँ लिख देंगे L1। एस मतलब सेकंड मतलब समय, समय कहाँ आएगा, टी की जगह आएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम T1। तो ये अब क्या करते हैं, हम इन्हें ऊपर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एमएलटी की फॉर्म में। ऐसे नहीं लिखेंगे कि अलग अलग लिख दिया, तो हम लिखेंगे m0, क्योंकि m यहाँ पे नहीं है तो m0, और L1, और t कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि t-1। तो इसकी विमा क्या बनी, इसकी डायमेंशन क्या बनी, m0 L1 t-1। ओके। नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में हम बात करें, मतलब नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया जैसे एक्सीलरेशन, त्वरण, हिंदी में त्वरण, इंग्लिश में एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है A = V/T, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
वेग का समय के सापेक्ष परिवर्तन, तो कहलाएगा v अपॉन टी इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। और वेलोसिटी की हमने अभी पढ़ी थी, जो होती है यूनिट वो होती है मीटर पर सेकंड और समय की होती है सेकंड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर जो है वो किसका यूनिट है, वो लेंथ का यूनिट है, लंबाई का मात्रक है। तो मीटर के लिए अपन L1 लिख देंगे, टी सेकंड के लिए टाइम लिख देंगे, मतलब T2 लिख देंगे। तो m नहीं है यहाँ पे, तो हम लिख देंगे इसको m0 L1, ये ऊपर आएगा तो T-2। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो, इसकी भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। हम उसके बाद हम बात करें आगे, कोई और फॉर्मूला ले ले हम लोग यहाँ पे। तो मैंने ले लिया फोर्स, मैंने ले लिया यहाँ पे फोर्स, बल। और फोर्स आप जानते हो, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसकी ट्रिक होती है बल बराबर मां, बल बराबर मां। जब बच्चा मस्ती करता है तो जो मां होती है वो चाटे रख देती है, उसकी चाटे लगा देती है, यानी कि फोर्स लगाती है उस पर, स्लैप कर रही है उसको फोर्स लगा करके। तो फोर्स क्या है, कौन लगा रहा है, मां लगा रही है। इसलिए आप क्या सूत्र याद करोगे, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, कि जो मां है वो फोर्स लगा रही है, यानी कि फोर्स इक्वल्स टू मां, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप देखो इसकी होती है केजी, क्योंकि द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी में। और ये ए का अभी अपन ने पढ़ा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये बन जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला आता है, आपको यूनिट आती है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। कैसे, केजी, केजी कहां पे आएगा, केजी किसका है, मास के लिए आएगा केजी, क्योंकि मास द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। तो केजी के लिए एम आएगा, यानी कि एम, अब 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो 1 आ जाएगा। एम मतलब मीटर, मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए आएगा, यानी कि L1 अपॉन में सेकंड स्क्वायर आ रहा है, तो सेकंड स्क्वायर मतलब T2 कर देंगे यहाँ पे, तो ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, M1 L1 T-2। तो आप फोर्स की डायमेंशन क्या लिखोगे, M1 L1 T-2। इस तरह से आप फोर्स के लिए भी निकाल सकते हो। सिमिलरली मैं बात करूं मोमेंटम के लिए, संवेग के लिए बात करूं, संवेग बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि P। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम वी। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग। और मास को हम लिखते हैं केजी में, और v होता है मीटर पर सेकंड, जो भी हम पढ़ चुके हैं पहले। तो केजी की बात अगर हम करेंगे तो केजी के लिए m1 आएगा, क्योंकि केजी ये है मास का। और m क्या है, L1 आ जाएगा, क्योंकि m के लिए लेंथ के लिए आएगा, और अपॉन में आ जाएगा T1। तो क्या बनेगा इसका, m1 L1 T-1। तो इसको हम पढ़ सकते हैं मोमेंटम, संवेग, ओके। इसी तरह से आप आगे भी निकाल सकते हो बहुत सारी चीजें, जितने भी आपको अगर फॉर्मूले आते हैं तो आप डायमेंशन निकाल सकते हो। हम बात करें कार्य की, वर्क की, वर्क डन जो किया जाता है, कार्य जो किया जाता है, उसकी हम विमाएं निकाले तो W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। और बल की जो विमा होती है वो आप लिख चुके हो पहले, थोड़ी देर पहले लिख चुके हो आप। और फोर्स का अगर आपसे मैं यूनिट की बात करूं, मात्रक की बात करूं, बल के मात्रक की बात की जाए, तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। और न्यूटन, इसको आप लिख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर, क्या लिख सकते हो इसको आप, न्यूटन इंटू मीटर। तो इसका मात्रक न्यूटन है, इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। और इसको हम जूल भी बोल देते हैं। वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, कार्य का मात्रक जूल होता है। और न्यूटन की बात करें तो न्यूटन की अपन ने पढ़ा था M1 L1 T-2, फोर्स की डायमेंशन अपन ने पढ़ी थी अभी जस्ट पहले। और M मतलब मीटर, मीटर के लिए आ जाएगा L1, उसको बोलेंगे M1 L2 T-2, क्योंकि एक पावर ये बेस सेम होता है तो पावर 8 हो जाती है, आधार समान हो तो घाती जुड़ जाती है, तो 1/2 हो जाएगा। तो वर्ग की बनेगी M1 L2 T-2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप उसकी डायमेंशन निकाल सकते हो MLT की फॉर्म में। एक बात ध्यान रखना, एक चीज और होती है चार्ज, आवेश। चार्ज यानी कि आवेश, तो जो आवेश होता है उसको अपन लिखते हैं Q से। आपको पता है I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो Q इक्वल टू IT हो जाएगा, Q इक्वल टू IT हो जाएगा। और इसका यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और इसका होता है सेकंड।
तो आप क्या बनोगे, इसकी यूनिट क्या बनोगे, एम्पियर इंटू सेकेंड, किसकी, आवेश की, चार्ज की। तो अब यहाँ पे दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ए का कुछ दिक्कत, कुछ फॉर्मूला नहीं है, तो आप एम्पियर को लिखोगे A1, एम्पियर को आप लिखोगे A1 और टी के लिए लिखोगे टाइम के लिए T1। तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, A1 T1 चार्ज की। तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि ये 7 बेसिक क्वांटिटीज, फंडामेंटल जो यूनिट होती है उसके अंदर आता है। तो ये 7 मूल मात्रक होते हैं, उसके अंदर एक मात्रक है, एक यूनिट है एम्पियर, इस वजह से यहाँ पे अलग से आया गया है। ठीक है, अब आप देखो एक चीज होती है एंगल, एंगल यानी कि कोण, एंगल यानी कि कोण, और आप जानते हो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या होता है ये वाला फॉर्मूला। तो अगर अपन बात करें, जैसे कोई एंगल बन रहा है, यहाँ पे आर्क कट रहा है, इस आर्क से एंगल बन रहा है, कोई थीटा एंगल बन रहा है, ये एस आर्क है, ये थीटा एंगल बन रहा है, इसकी रेडियस आर है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस चाप बटे त्रिज्या। आर्क जो कटता है उसकी लेंथ होती है मीटर में और रेडियस जो होता है मीटर में, तो मीटर से मीटर कट गया, यहाँ पे डायमेंशन तो आया ही नहीं, क्योंकि यूनिट ही खत्म हो गया, यूनिट नहीं आया तो इसका डायमेंशन 0, इसको बोलेंगे डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस यानी कि मात्रकहीन या विमाहीन, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस, तो मात्रकहीन विमाहीन। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन नहीं बनता है उसको बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। तो आई होप आपको विमा एंड डायमेंशन समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच।